नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने पीएम मोदी के लिए कहे अपशब्द, एफआईआर के बाद हुए गिरफ्तार। तवांग झड़प पर लोकसभा में बोले राजनाथ सिंह, भारतीय सेना ने बहादुरी से किया चीन का सामना। राज्यसभा में राजनाथ सिंह के बयान से नहीं हुआ विपक्ष संतुष्ट, किया वॉकआउट। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने बिल्किस बानो केस की सुनवाई से खुद को किया अलग। स्वस्थ होकर घर आई लालू यादव की बेटी, ट्वीट कर बताई पिता की स्थिति चिंताजनक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। मंगलवार सुबह पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को पन्ना पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार किया, जिनके खिलाफ पन्ना के पवई थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। राजा पटेरिया ने पन्ना में पीएम की हत्या की बात कहकर एक गंभीर विवाद खड़ा कर दिया है, जिसके बाद भाजपा नेताओं ने उनके बयान का जमकर विरोध करते हुए कांग्रेस नेता राजा पटेरिया पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा तक ने इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निर्देश पर पन्ना पुलिस ने राजा पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं राजा पटेरिया का कहना है कि मैंने हत्या करने की बात नहीं कही, बल्कि अगले चुनाव में मोदी को हराने की बात कही है। राजा पटेरिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी की निंदा करते हुए कांग्रेस ने कहा कि यह बयान पार्टी को स्वीकार्य नहीं है। 9 दिसंबर को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में एलएसी के पास पर झड़प हुई। तवांग में हुई इस हिंसक झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान देते हुए कहा कि चीन ने सीमा में घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ने का काम किया। चीन के सैनिकों को पीछे जाना पड़ा। हमारा कोई सैनिक शहीद नहीं हुआ है और ना हमारा कोई सैनिक गंभीर रूप से घायल हुआ है। दोनों देशों के बीच फ्लैग मीटिंग भी हुई। सेना की प्रशंसा करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि हम सेना के शौर्य का अभिनंदन करते हैं। तवांग में चीन के साथ झड़प पर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगते हुए उनकी नीतियों पर सवाल की और चर्चा करने की बात कही थी। और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान आने के बाद विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ है। राज्यसभा में राजनाथ सिंह ने तवांग झड़प पर बयान के बाद विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट किया है। कांग्रेस से लेकर टीएमसी और एआईएमआईएम ने वॉकआउट किया। विपक्ष की मांग थी कि सीमा पर जो भी स्थिति हो उससे देश की जनता को अवगत कराया जा सके। चीन से झड़प मामले पर कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने दोनों सदनों में चर्चा के लिए नोटिस दिया। विपक्ष का मानना है कि सरकार इस मुद्दे को हमेशा ही ठंडे बस्ते में डालता आया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में भारत चीन झड़प पर कहा कि चीन ने हमारी सीमा में घुसपैठ की है। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने कहा कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, लद्दाख और उत्तराखंड से अरुणाचल पहुंच चुके हैं। हमें चीन की साजिश से निपटने के लिए सरकार की तैयारी जानने का अधिकार है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारे 56 इंच के प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से इतना घबराते क्यों हैं। गुजरात दंगा पीड़ित बिल्किस बानो केस में अब एक नया मोड़ आया है। बिल्किस बानो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। जानकारी के मुताबिक अब इस मामले की सुनवाई अलग बेंच में होगी, क्योंकि दो न्यायमूर्तियों की बेंच की सदस्य जस्टिस बेला त्रिवेदी ने खुद को इस सुनवाई से अलग कर लिया है। बिल्किस बानो ने अपने साथ हुए गैंग रेप और परिवार के लोगों की हत्या करने के 11 दोषियों की रिहाई का विरोध किया है। सिर्फ उन्होंने ही नहीं, बल्कि देश भर में इस फैसले का विरोध हुआ था। लोगों ने सरकार से जवाब भी मांगा था। फिलहाल इस मामले में अब यह नया मोड़ आया है, जहां इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से जस्टिस बेला त्रिवेदी ने खुद को अलग कर लिया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद भी उनकी स्थिति सामान्य नहीं और वो पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट करने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य अब पूरी तरह स्वस्थ हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है।
अस्पताल से घर आने के बाद रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं आप लोगों को दुआओं और आशीर्वाद से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई, मगर पापा अभी भी हॉस्पिटल में हैं। उनकी तबीयत कुछ नासाज बनी हुई है। बस आप लोगों की दुआओं की शक्ति चाहिए कि पापा जल्द से जल्द ठीक होकर आपके बीच आपके अधिकार के खातिर आवाज बुलंद कर सकें। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।